शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। और सर उठाकर सर उठाने का हक पाया है। आज़ादी का ये लम्हा यूं ही नहीं आया है, यूं ही नहीं आया है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कनिष्ठ सोरा 11th बी की छात्रा आज चोरी चोरा कांड के समापन पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश पहले अंग्रेजों का गुलाम था। इसे आज़ाद कराने के लिए अनेक लोगों ने अपने अपने तरीके से तथा अपने अपने स्वयं स्तर पर अनेक लड़ाइयाँ लड़ी ताकि हम ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद हो जाएं और हमारा देश का निर्माण हो जाए। परंतु देश का निर्माण उसकी सीमाओं से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले लोगों एवं उनके अपने देश के प्रति लगाव अर्थात स्वदेश प्रेम से होता है। मेरे हृदय में स्वदेश शब्द आते ही मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां याद आ गईं। उन्होंने लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, किंतु ब्रिटिश शासन भारत पर छा गया और अपना शिकंजा भारत पर इस प्रकार कसा कि भारत को खोखला कर दिया। परंतु कहा जाता है कि पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फटता है। कुछ ऐसा ही हुआ और हम स्वतंत्र हुए। लेकिन इस स्वतंत्रता नामक शब्द के लिए हमारे देश के वीरों ने कई त्याग किए, कई क्रांतिकारी आंदोलन किए। इन्हीं में एक चोरी चोरा कांड भी हुआ। चोरी चोरा कांड का इतिहास में है बहुत नाम। हिंसात्मक आंदोलन से है जाना जाता इसका काम। और थाने में लगा आग किया श्री गणेश। कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए करते थे जो हस्तक्षेप। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था। यह संपूर्ण देश का पहला कांड था जिसमें भारतीयों के साथ साथ अंग्रेजी पुलिसकर्मी भी मरे। यह युग भारत में क्रांतिकारी युग माना जाता है। इस समय महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार, अंग्रेजी पढ़ाई छोड़ने और चरखा चलाकर कपड़े बनाने का आह्वान किया था। 4 फरवरी 1922 दिन शनिवार को चोरी चोरा के भोपा बाजार में सत्याग्रही इकट्ठा हुए और थाने के सामने जुलूस निकालने लगे। तत्कालीन थानेदार ने जुलूस को अवैध घोषित कर गांधी जी की टोपी को पैरों से रौंद दिया, जिससे सत्याग्रही ने उनका विरोध किया और पुलिस ने मौका पाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 11 सत्याग्रही शहीद हो गए और 50 घायल हुए। जब पुलिसकर्मियों की गोली खत्म हो गई तो वो थाने की तरफ भाग खड़े हुए। भीड़ फायरिंग से भड़क चुकी थी और उन्होंने केरोसिन डालकर पूरे थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। और चोरी चोरा की घटना ने यह बात सच कर दी कि जब किसी देश की आम जनता निर्मम सत्ता के विरुद्ध एकजुट होकर के खड़ी हो जाती है तो फिर ऐसी सत्ता को नष्ट होने में अधिक समय नहीं लगता। चोरी चोरा की घटना से व्यतीत होकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को रोक दिया। यह असहयोग आंदोलन को रोक दिया। यह बात इस बात को भी सिद्ध करती है कि महात्मा गांधी जी सत्य में ही सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। चोरी चोरा कांड को ऐसे लोगों ने अंजाम दिया था जो कभी अंग्रेजों के सामने सर नहीं उठाते थे। इस कांड की वजह से अंग्रेजी सरकार पूरी तरह से हिल चुकी थी। उन्हें सपनों के अंदर भी जलता हुआ थाना नजर आता था। अक्सर चिंगारियां ही शोलों में बदलती हैं, माचिस की एक तिल्ली से ही आग जलती है। चोरी चोरा की इस छोटी सी चिंगारी ने संपूर्ण भारत को एक करके स्वतंत्रता की उस महान अग्नि को प्रज्वलित किया जो सन 1947 में भारत की आज़ादी का सबब बनी। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में यह घटना सदैव स्मरणीय रहेगी। और अपने लहू से सींचा है इस देश को उन परवानों ने, सीने पर गोली खाई देश के उन जवानों ने। और भारत को आज़ाद कराना इच्छा थी उन दीवानों की। चोरी चोरा कांड का भी मार्ग अपनाया उन वीरों ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।